आप करिए। अब ये विभूतियों का तो वर्णन हो गया, वो अर्जुन के अंदर यह हो रहा है कि सुना तो सुन लिया कानों से, अभी ज्ञान सुन लेते हैं, सबका अपना बुद्धि से भी सुन लिया, कानों से भी सुन लिया, पर एक होता है अनुभव में आना। अर्जुन का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं किस भाव से उसको अनुभव करूं, कौन से भाव से। किसी न किसी का आधार लेना पड़ता है, किसी न किसी का आलंबन लेना पड़ता है। तो अर्जुन बोला बेचारा रज्जू की तरह थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। पाने की चाह है, परमात्मा की होने की चाह है, पर कैसे। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और फिर उन्होंने बोला भी कि बहुत विभूतियां, बहुत व्यापक है परमात्मा, हर जगह व्याप्त है, और वो तो खुद छोटा। उस विराट को कैसे अनुभव करेंगे। आप लोग के अंदर में कभी ये भाव ही नहीं आता, कभी तक जमीन पे ही ढूंढ रहे हैं ना, कभी थोड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए अपने को थोड़े से अंदर में हमारा स्तर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। रोज बोलते ज्ञान की मेजॉरिटी। अर्जुन के अंदर चाह है परमात्मा को जानने की, अनुभव करने की, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुआ आपको जानूं। जानना है मतलब एक बात संबोल दी कि श्रवण तो है, महिमा है, खाली सुनकर के जानना अलग होता है, सुनना अलग होता है। ये जानना शब्द बोल रहे हैं और कह रहे निरंतर चिंतन। और जब निरंतर चिंतन होता है तो फिर बड़ा अंदर में होता है कैसे निरंतर चिंतन हो। अब सब लोग बोलते हैं मन भटक जाता है, इधर चला गया, उधर चला गया, इसके पास चला गया, धन में, पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में आपका मन भाग रहा है, वस्तुओं में, संबंधों में। चिंतन है, आपका चिंतन कौन सा है। तो वो भी बोल रहे हैं निरंतर चिंतन। रोज पिछली बार भी बहुत 2 दिन बाद 3-4 श्लोक में निरंतर शब्द यूज हुआ था। निरंतर, जरा भी अंतर नहीं हो, गैप नहीं हो, मतलब कि आपके बीच में परमात्मा के अलावा और कोई विचार और कोई भाव नहीं हो। शब्द तक से बाबा निरंतर चिंतन करते हुआ आपको जानू, परमात्मा को जानना, ये है परमात्मा मेरे अनुभव में आ जाए। अनुभव, और कैसे जाने वो भी देखिए, हर एक का भाव अपना अपना होता है। आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने लोगे, हर एक का भाव एक जैसा नहीं हो सकता है। किस तरीके से जाने, तो जाना भी देखिए कैसे जानेंगे, तो इसके तरीके दिमाग से हो सकता है। एक होता मस्तिष्क, बुद्धि से, और एक होता है भक्ति से। जो बुद्धि से है वो क्या करेंगे, निरंतर ध्यान। और ये भी बोला कि मैं बुद्धि से परे हूं, मन और बुद्धि से मैं परे हूं, तो इसे बुद्धि से फिर कैसे जानेंगे, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती। बुद्धि से मैं नहीं जाना जा सकता हूं। तो यहाँ पे बुद्धि से जानने की जब बात आती है, उसी का ही है कि आपकी जो ये मन और बुद्धि जो भाग पड़ा है हर जगह, इसको बोला है ध्यान। बुद्धि का जोड़ा गया है ध्यान से। हमारा ध्यान किधर किधर है। जब इधर उधर वस्तुओं में, पदार्थों में ध्यान है, तो हम परमात्मा की निकटता को नहीं पा सकते, हम बहुत दूर होते हैं।
सारा समय हमारा ध्यान क्या हम बोलते हैं, दो चीजें पर में है और एक है कि परमात्मा परे है। हम अपने से बहुत दूर करके बैठते हैं और दूसरों के चिंतन में होते हैं। आप ईश्वरीय चिंतन में नहीं है, बोला संसार के चिंतन में है। बेटे का चिंतन करेंगे, बेटी का चिंतन करेंगे। आप बैठा करिए, आंख बंद करिए तो कौन सा चिंतन चलता है? दूसरों का, दोस्त का, दुश्मन का, दूसरों के व्यवहार का, दूसरे के शब्दों का। कभी अपने चिंतन में परमात्मा को लिया। भजन में हम रोज बोलते उल्टा गाते हैं, अपने चिंतन में ले लो राम। कितना मनुष्य चतुर है, भगवान को कह रहा है अपने चिंतन में ले लो, अपना नहीं बोल रहा है कि मेरे चिंतन में आ जाओ। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरे चिंतन में खाली राम हो, परमात्मा हो। वो ले लेंगे तो क्या होगा? सारा समय हम रोते हैं। मैंने बोला सब बोलते हैं आप मुझे याद करती हैं, हमने आपको याद किया, आपको हिचकी आई होगी। अरे तो आप क्या याद करते हो? हमारे चिंतन में परमात्मा है, हमारे चिंतन में गुरु है, हमारे चिंतन में ज्ञान है। निरंतर वो भी बोल रहे हैं ये बुद्धि, और बुद्धि से मतलब क्या है? ध्यान से क्या होगा? यही ध्यान है कि सब तरफ से सबसे मन हटा के मेरे में रख जो बोलते हैं, मेरे में रख। ये बुद्धि की चीज है। हमारे कहीं पे भी मन न जाए, एकाग्र होना। हमारा चिंतन खाली उन्हीं का ही हो, ध्यान, ध्यान में और कुछ नहीं है। आज बुद्ध की चर्चा हो रही है। बुद्ध ने बाहर से भी सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, महल छोड़ा, धन पदार्थ छोड़े, अपने संबंध सारे छोड़े, पति पत्नी को, बच्चे को सब छोड़ा, पिता को। बाहर से भी क्या हुए उसके ध्यान में नहीं आया, बाहर से छोड़ दो। और भीतर से भी जब वो बोध हुआ तो क्या था? खाली परमात्मा का। बुद्धि से, ध्यान से बोध हुआ। उनके चिंतन में फिर और कुछ नहीं था। कभी पत्नी का ख्याल उन्होंने कभी बताया, कभी बेटे का ख्याल बताया जब तक बोध हुआ। ज्ञान की परिपक्व था ध्यान। महावीर का था। कबीर सारा समय किसमें थे? राम ही राम, राम ही राम। काम रागा बन रहे हैं, जो रहे थे काम कर रहे हैं, पर राम से उनका ध्यान नहीं हटा। वो बोल रहे थे मैंने तो लगता है कि मैं काम छोड़ दूं, मैं उतनी देर भी राम नहीं जप पा रहा हूं। उसे सुना था। निरंतरता ये थी हमारे ध्यान में। परमात्मा भाव से पूछ रहे किन किन तरीके से भाव से पाया। एक ध्यान एक भाव है, एकाग्र होने का, एक में ही आ जाने, ऐसा भाव बन जाए। पर हम छूटने की चाह ही नहीं रख रहे हैं। आज चाह तो छूट गया, संसार जाता नहीं है, माया जाती नहीं, आके प्रश्न पूछते हैं, विचार जाते नहीं। आपने वास्तव में चाहा, छोड़ना चाहा, आज छोड़ना चाहा, वो यूं छोड़ के चले गए। देर लगी उनको छोड़ने में, वक्त लगा। हमसे आके पूछते कैसे छोड़े। भीतर चाहोगी तो संसार, माया, दुनिया हमारे भीतर नहीं आएगी। ये ध्यान एकाग्र करना, सब व्यवहार से, सब शब्दों से, दुनिया से भ्रांता खाली हो जाना, वो ध्यानस्थ अवस्था, एक ध्यान की भाव बन सको। उसमें हम अपने को हो जाता है, दो तरीके से ही होता है, कहीं और जा ही नहीं, एक में आ जाना। ये एक में आ गया, बुद्ध क्या हो गया? बोध हो गया कि मैं वो हूं, एक अहम बहुशान। उस एक में आना, उस एकत्व भाव, तभी उसमें आना। दूसरा भक्ति का सबको बहुत पसंद आता है, बहुत सरल लगता है। भक्ति का बहुत सरल लगता है। भक्त क्या होता है? सारा समय
भगवान के साथ जुड़ा रहता है। भक्त को हम बोलते हैं ना, भक्त जो विभक्त नहीं होता, भक्त जो विभक्त नहीं होता है। और भक्त क्या है? हृदय का ध्यान हमारा मस्तिष्क है, और भक्ति क्या है? हमारे हृदय से। रोज हम बोलते हैं स्टैंड हृदय लाइए। स्टैंड में क्या है? समर्पित भाव। भक्त समर्पित भाव से रहता है। मेरा सब जल जाए, ये समर्पण, मैं ही न रहूं। ये भक्ति भाव में क्या होगा? उसमें आप लीन हो जाएंगे। भक्ति में बड़ी लीनता है, सब गाते हैं बड़े 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 मजे से, बड़ा एंजॉय करते हैं। भक्ति में बड़ा मजा आता है, क्योंकि लीनता का अनुभव होता है, गुम होने का मजा। उसमें मैं नहीं रहता। डूब जाने को जी चाहता है, डूब गए ईश्वरीय प्रेम में। मैं डूब गया, अब डूब गया तो मैं नहीं रहा। डूबने का आनंद कभी आपने लिया? बहुत अच्छा बता रहे थे। जैसे बच्चे को आपने देखा जब छोटे होते, हमने कई जगह देखा, बेवजह एक ही जगह पे घूम 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 चक्कर काटते काटते। थोड़ी एज में 8 साल 10 साल के बच्चे को देखा करिए, एक ही जगह चक्कर काटते हैं। तो कोई भी इसको एक्सपेरिमेंट करते नहीं, देखते नहीं है। तो वो मना करो तब भी गोल 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 घूम रहा है। क्यों? मजा मजा आ रहा है। वो मजा क्या होता है बच्चे का? घूमने में वो क्या हो जाता है? वो अपने को खो देता है, वो दूसरा बन जाता है। एक अलग घूमने में आनंद, उसी के चक्कर एक ही जगह लगा रहे हैं। तो भक्त क्या होता है? उसी परमात्मा के चक्कर लगाते लगाते अपना खो जाता है। वो बच्चे को जो खोने का आनंद उसका होता है, वो अपने को भूल जाता है। वो यूं आंख बंद करके भी घूमते रहते हैं। हमने बहुत मजा से देखा है बच्चे को, आंख करा के गोल 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 घूम रहा था। तो ये स्थिति भक्त की होती है। गुरु के आगे परमात्मा के उसमें चक्कर काटते रहिए, काटते हैं, लीन हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। वो गुम होने का मजा वो बच्चा लेता है, वो आनंद हम ले पाए समग्रता से, तभी उस आनंद की अनुभूति को बुद्धि से नहीं है। ध्यान में बुद्धि को भले लगता है कि बुद्धि है, पर बुद्धि से परे हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भक्ति में भी मैं परे हो गया, लीन हो जाए, है दोनों ही, पहुंचना वही है, पर ये भाव बता रहे हैं कर के भाव से पाए। तो ये जो ध्यान वाली अवस्था थी, ये हम कई बार बताते थे, ये तैरते हैं ना, यहाँ से वहां तक जाते हैं नदी में, यहाँ से वहां तक पहुंच गए, तैर रहे, A to B पहुंच गए। और दूसरा होता है, उसमें तैरते थे, हम लोगों को सिखाते थे कि डीप में जाओ, डीप में जाओ। आपने कभी स्विमिंग करी हो तो बताएंगे, वो पूरा एक ही जगह पे नीचे चले जाते हैं। कठिन होता है, बाहर का तैरना इजी होता है, एक जगह डूबना, डीप में जाना बड़ा कठिन होता है। आनंद बहुत आता है, कितनी देर आप उसमें डूब पाते हैं। ये डूब रहे, तो भक्ति क्या? ये डूबना, हम लीन हो गए, आनंद। ध्यान में नहीं तो चाह रहे हैं कि हम अपने से भगवान की ओर चाह रहे हैं, वो भी धैर्य है, जा सकते हैं, इस भाव से भी जा सकते हैं ध्यान की, और डूब के भी। अब आपको जो पसंद, पर दोनों में ही लीनता है। बिना लीन हुए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। बोल रहे आपको किस शरीर पे पाए, आपको जाने, तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाई। जानने में क्या होगा? जानते जाते तुम्हें हो जाऊं, ये जानना होता है। जानना ये नहीं कि हम बुद्धि से जान रहे हैं भगवान, कोई जानेंगे कृष्ण ऐसे हैं, मुरली वाले हैं, बजाते हैं, गोपियों को नचाते हैं, राम वन में गए थे, हमने ये जाना, ये जानना है। तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाएगी। और दोनों में, चाहे ध्यान की अवस्था से मस्तिष्क से जाइए, चाहे हृदय से जाइए, दोनों में लीनता बहुत जरूरी है। जब तक हम उसमें लीन नहीं होंगे, हम उसको नहीं पा सकते। चाहे किस हाथ से जानूं, और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने होंगे। अब वो उनसे पूछ रहा है किन भावों से चिंतन करने होंगे।
इसके लिए हमें खुद देखना पड़ेगा, हर एक के अंदर परमात्मा को पाने का बीज है, हर एक के अंदर परमात्मा को पाने का बीज है, पर हर बीज अलग अलग होता है। चाहे आम के ही हो, देखिए आम के अलग अलग होते हैं, कितनी वैरायटी आम की आती है अभी आम का मौसम में। पहले लखनऊ का दशहरी आम होगा, बनारस का लंगड़ा आम होगा, ऐसा होगा, ये कई नाम आपको दे देंगे, एक ही बीज है, आम ही है पर अलग अलग बीज हैं। फूल है, फूल अलग अलग, हर एक के अंदर अलग बीज है, और वो उसी बीजों से खिलेगा। ये बोल रहे हैं मेरे द्वारा कौन सा चिंतन, किन किन भावों से, ये भाव आपको खुद अपने आप देखना पड़ेगा। आप किसी और के भाव से नहीं, आज मीरा तर गई तो हम भी वैसे ही करेंगे, वो कंजीड़े बजाएंगे तो हम वैसे बने। मीरा भक्ति में पा गई, चैतन्य महाप्रभु पा गए, हम भी मंदिर में बना के बैठे हैं तो हम बात देंगे नहीं। हर एक का अपना है। हम बोलते हैं हर संत की अपनी क्वालिटी होती, हर ज्ञानी की अपनी क्वालिटी होती, एक जैसा नहीं, कभी भी कंपैरिजन नहीं करिएगा। गुरु नानक देव जी कबीर नहीं बन पाए, कबीर भले एक ही भाव के थे। मीरा चैतन्य महाप्रभु नहीं बनेंगे, चैतन्य महाप्रभु मीरा नहीं बनेंगे। सबके अपने भाव हैं, हर एक के अंदर बीज है अपना अपना, वो खोजना है, उसको पनपाना है। आपके भीतर जो बीज है, आप नहीं बोलेंगे कि हम इसके जैसे हो जाए, हम इसके जैसे हो जाए, एक दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन करते रहते। अपना अलग बीज बनाइए, बेजोड़ है आप, एक्सक्लूसिव बनिए। हम उस जैसे बन जाए, हम उस जैसे बन रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे, सारा समय कंपैरिजन कंपटीशन होता है। नहीं, आप अपने भीतर हम अलग हैं, कभी भी हमने किसी से कंपैरिजन नहीं किया, हमारा अपना एक अलग अस्तित्व बनता है। आपके बीज हर एक के अंदर है, हमारी अपनी भक्ति अपने तरीके से करो, ये खोजना पड़ेगा। बनने एक दूसरे की बनने की तरह कोशिश मत करिएगा, क्योंकि गुलाब चमेली नहीं बन सकता, चमेली गुलाब नहीं बन सकते। फूल फूल है, अपना अपना, हर अपना, अमरूद का अपना बनाएगा, वो अपना बनेगा। क्यों दूसरा बनने की कोशिश करते हैं? बोल नहीं सकते कि आप इसी तरीके से पाइए। भक्ति वाले को ध्यान में बिठाइए तो बोर होके भाग जाएगा। और किसी जो ध्यानस्थ व्यक्ति को बोलिए नाचिए जरा सा भक्ति मीरा की तरह, नाच नहीं पाएगा। एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर सकते कि हम इसके द्वारा ही पा सकते हैं, इसके द्वारा ही पा सकते हैं। कभी भी किसी के जैसे बनने का प्रयत्न मत करिएगा, अपनी भक्ति को भीतर पहुंचाइए। आप कहां पहुंच रहे हैं ये हमारी अपनी होनी चाहिए, तभी आप उस मंजिल पे पहुंच पाएंगे। हमारे हर एक के अंदर भक्ति का बीज है, हर एक के अंदर एक सामर्थ्य है उस परमात्मा को जानने की। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जान सकते, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, कभी ये भी नहीं बोलिए। आपने कर लिया, हम नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं। कल वो बोली थी आई कैन, पतला होने के लिए बोली, मैं बहुत मोटी थी, मैं पतली हो गई। मैंने कैसे किया, मैंने आई कैन का लगा दिया था। मैंने आई कैन चंद मत, वो आता है कौन सा आई कैन, वो है मैं कर सकती हूँ आई कैन। आप भी जान सकते हैं, आप परमात्मा भाव में उतर सकते हैं। अपने अंदर इतना गट्स लाइए, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बेचारे अर्जुन चाहना चाह रहे, बेचारे उनको बोल रहे आप हार नहीं पा सकते। कई तरीके, सबको अलग अलग, सबके हिसाब से उन्होंने दिया भी कहीं। हम अब गणिका को बोल दिया राम राम जपो, तोता दे दिया, तोते के नाम से थी तो वैसे राम राम जपते जपते पार हो गई, पार हो गई। तरीके से कोई सफर जाना है, पहुंचना वही है। अब